नेशनल न्यूज पोस्ट, जनता की आवाज। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से पूरन सिंह रावत जी मौजूद हैं। देखो, मेयर गामा जी का एक बहुत बड़ा जो मामला अभी प्रकाश में आया है जी। मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को भी ऐसा अगर पान का खोखा हमने लगाया होता तो हम भी शायद ऐसा कि आज करोड़ों रुपए अर्जित करते। जिस प्रकार से चल रहा है ये मामला बहुत खतरनाक और बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपने पान के खोखे में चाउमीन बेच करके आज जो है 50 करोड़ से पर जो है संपत्ति को अर्जित कर दिया है। तो ये तो बड़ी सोचने विषय है। गामा जी, आपकी शराफत का जिस प्रकार से ढोल पीटने का जो काम पहले से लोगों ने किया, ऐसी आशा तो हमको भी नहीं थी कि गामा जी इतने बहुत तीव्र गति से एक विकास की मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ आगे जो कुछ किया है उसके बारे में क्या कहें। लेकिन न्याय संगत तो न्यायप्रिय नहीं है। ये जनता का पैसा है, कहाँ से आपने इतनी संपत्ति को अर्जित किया, ये सब ये सोचने विषय है। अरे हम पूछते हैं आपको देख करके, जो जरूरी काम आप कर नहीं पाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके महानगर के तमाम वार्डों की हालत क्या है। हालत ऐसी सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। कोई भी काम आपने ऐसा नहीं किया है जो कि जिस बात से आपकी प्रशंसा की जाए। हाँ, इतना तो अवश्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी हवा आपने दे दी है कि मेयर बनने के लिए तो अब तो बहुत कुछ होने वाला है आगे के लिए। अगर मेयर के बनने के बाद जो आदमी चाउमीन और बाकायदा पान के खोखे में बैठने वाला एक मामूली ठेकेदारी करने वाला आदमी 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि अब तो चुनाव इतने भयंकर होंगे कि तो अब तो मारामारी होगी मेयर बनने के लिए। अरे हम तो बाकायदा ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से आपके कारनामे हैं, आपने मलिन बस्तियों के बारे में एक प्रपोजल प्रस्ताव बना हमारा, उस पर कोई अमल नहीं किया। जो जरूरी था, जिनका राइट बनता, जिनका अधिकार बनता, वो तुम काम नहीं कर पा रहे हो। सड़कों की तुमने हालत बुरी तरह खत्म कर रखी है। और तुम्हारा ये जो है, तुम चाहते क्या हो तो पब्लिक ने बताया तुम्हारे को। और बाकायदा कांग्रेस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म के तहत तुम्हारा पुतला दहन कर रही है। और ये भी ध्यान देना, वो दिन दूर नहीं है, 100 वार्डों के अंदर एक ही दिन में पुतला दहन होगा तुम्हारा। हमें दुश्मनी आपसे नहीं है, दुश्मनी आपके काम से है, आपके नाम से नहीं, आपके पद से है कि पद में बैठ करके पद की गरिमा को आप ठेस देने का काम कर रहे हैं। इतना रुपया कमाना, कहां से इतना रुपया आ गया? अरे कहीं देखिए, हमने जो चाउमीन के खोखे चलाते हैं, पान के खोखे हैं, सालों साल बीत के बच्चों का जीवन पालन नहीं कर पाते, 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल पा रही है। और आपने इतनी संपत्ति को जोड़ दिया। धन्य हो गामा जी, मेयर महानगर देहरादून, आपको हम सलाम करते हैं, क्योंकि आपने जो परिचय दिया है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी आशा आपसे नहीं थी, क्योंकि आप देखने में बहुत सही, बहुत सीधे भले लगते हैं। वैसे आपने सही बोला। मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन में जब चेयरमैन था, गढ़वाल मंडल जीप टैक्सी यूनियन का, उस टाइम मैं जानता हूँ गामा जी, आप भी प्रधान हुआ करते थे देहरादून यूनियन के। मैं वो तुम्हारे साथ जानता हूँ, तो बहुत पहले से संघर्ष किया आपने, ऐसी बात तो नहीं है। संघर्ष करते रहे आप, और संघर्ष मैं भी करता रहा हूँ लगातार। लेकिन संघर्ष करना ऐसा होता है कि बहुत कम समय के अंदर और इतना रुपए, इतना संपत्ति अर्जित करना भी बहुत बड़ी बात आपके लिए है। और हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, आप जनता के पैसे क्यों इस प्रकार से बट्टा बिठा रहे हो? दूसरे में जो जरूरी काम है वो काम करिए आप, आपका मान सम्मान बढ़ता, आपको इज्जत मिलती। आप वो काम, जो काम जरूरी है वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं। आपने अपने 100 वार्डों में राउंड लिया कि खास कुछ तुम्हारे जो खास ऐसे लोगों के पास जा करके देख लिया कहाँ क्या हो रहा है। देखो, सीवरेज लाइनें पड़ने के चक्कर में आज तुमने जो पूरी की पूरी जगह ऐसा उखेड़ दिया है, पूरे देहरादून के स्मार्ट सिटी का नाम लेकर के। मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है। स्मार्ट सिटी नाम को तुम बात बदनाम कर रहे हो। कैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हो तुम? जो है आपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं,
मैं कहता हूं तमाम विधानसभा क्षेत्र में, जनपद देहरादून के, महानगर के तमाम वार्डों के हालात दुर्दशा कर दिया आपने, बड़ा बुरा हाल कर दिया आपने। और हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, आप चेत जाओ, आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो कितना तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं बोल, जनता बोल रही है, पर तुम्हारे अपने ही भाजपाई लोग जो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा आडंबर खड़ा करने वाले हैं। आप गलत, अब चाहे कितना सफाई देने की कोशिश करो, सफाई तो देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये न्याय संगत, न्यायप्रिय नहीं है। गामा जी, जो कुछ भी आपने किया है आपको जवाब देना पड़ेगा। सफाई देने से कुछ नहीं होगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा, कहां से पैसा निकाला है, कहां से खर्च किया, किस मत से निकाला आपने, और कहां से इतनी प्रॉपर्टी जोड़ी है, ये तो ध्यान देना पड़ेगा। 2024 को लेकर के कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आज आप? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है, निष्पक्ष भाव से लड़ती है। आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने इस प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के साथ में कितना बड़ा एक, जिसे बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा है कि भाई अडानी जी का एक सखे बन करके आप जो अडानी जी के को बचाव में उतरे हैं मोदी जी, इस प्रकार से अच्छा नहीं है। राहुल जी ने क्या गलत कह दिया? अरे चोर को चोर ना बोले, अरे ललित मोदी है, तुम्हारे कितने मोदी हैं? मेरी बात सुनो, क्या चौकसी हो गया, माल्या हो गया। अरे तुम ये बात मोदी के बात करने के बाद अभी वहां जुआ खेलने, ये देखा हुआ आपने, गुजरात में जुआ खेलने बैठे थे, 7 लोग थे, 7 मोदी थे, और 7 पकड़े गए। तो जिन्होंने 7 को पकड़े गए वो मोदी लोग थे, मोदी, तो उनके खिलाफ ऐसा केस करते। आपने राहुल गांधी जी के साथ में बहुत जल्दी में प्रश्न बना करके 2 साल से ज्यादा सुनाई, अब उसके बाद लोकसभा समाप्त करना, कितना बड़ा एक, कितनी उत्पीड़न कार्रवाई आप जो कर रहे हैं ना, इतना प्रताड़ित आप उस पर आरोप कर रहे हैं, जितना कुछ आपने कहा है। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी आपको भी। आपने देश का प्रधानमंत्री होने के बाद आपने देश में क्या बोला? दुर्भाग्य है मेरा, बैड लक हूं, बदकिस्मत हूं कि भारत में जन्मा हूं। अरे देश के प्रधानमंत्री, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी जी, आप अडानी से आपका क्या रिश्ता है? 20,000 करोड़ कहां चले गए हो? तुम जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुमने देश को धोखा दिया है, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, तुम देश को गर्त में डाल रहे हो, तुम देश के बद से बदतर हालत कर दी है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, तुमने काम कौन से अच्छे कर दिए? मोदी, तुम्हारा अंतिम दिन चल रहा है, ये भी ध्यान देना, ये पतन का मार्ग है। और भाजपा का डाउनफॉल प्रारंभ हो चुका है। आपने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा और लोकसभा से तुमने, और उसके बाद तुरंत आपने उनका भवन खाली कराने का जो नोटिस दिया है, आपने समय नहीं लिया, क्योंकि राहुल गांधी हमारे नेता बब्बर शेर हैं। अगर लोकसभा के अंदर आपको जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाला राहुल गांधी के सिवा और कोई था ही नहीं, और आपने उनकी आवाज को दबाने के लिए, आपने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो प्रयास किया है, आपको एक दिन जमीन में आना होगा। और मैं आज कहता हूं मोदी जी, पूरा विपक्ष आज इस मामले में तैयार है। आपको 24 में तो चने चबाने पड़ेंगे, 24 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप देखना, आप तमाम चैनलों के मैं माध्यम से लगातार कहता आ रहा हूं। हालांकि मीडिया बंदों, मेरा इतना पता है कि मीडिया आज 90% जो है बाकायदा एक गोदी मीडिया बन चुका है, लेकिन सच्चाई को बताने का कष्ट करें, जो हकीकत है, जो भावनाएं लोगों के, जो विचार है। एक मैं नहीं कह रहा, आप आम जनमानस की बात जाकर देखें, हालत क्या है, जो आज बेरोजगारी में धस रहा है, जिन माँ बहनों की आज जो है किचन में वो सिलेंडर जो है आज 400 का 1150 हो चुका है, जो महंगाई कहां किस तरह से मार रही है आम गरीब को, गरीबों की कमर तोड़ दी है मोदी ने। केवल कुछ 25-5 किलो 20 किलो राशन के चक्कर में आपने जिस प्रकार से लोगों की छाती में दांत डालने का काम किया है, लोगों को गुमराह किया है, इस शैतानी जो आपने काम किए हैं, आप साथी रहे, आप जो धोखेबाज हैं, आप दिमागी डाकू, दिमाग में डाका डालने की कला आप भूल जाएं, अब जनता आपको बेनकाब करेगी, इसमें दो राह नहीं है। वो दिन दूर नहीं आने वाला। 24 कांग्रेस का होगा, विपक्ष का होगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और हम सब एक होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं। सारा विपक्ष आज एक हो चुका है। राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय और जातियां मोदी जी आपने की है, आपको चने चबाने पड़ेंगे, आपको दिन दूर नहीं है, आपने झोला उठा करके आपको देश से भागना पड़ेगा। सही कहा आपने, सही कहा आपने। अरे भाई, कांग्रेस ने वो कांग्रेस है जिसने कांग्रेसों को भगाने के लिए जंग किया है। एक तरफ वो लोग थे जो जंग में गए, और एक तरफ आपके वो चोर थे जो संघ में गए। ध्यान देना,
संघी लोगों ने जिस प्रकार से देश का बंटाधार करने का प्रयास किया है, ये आशा और उम्मीद से बाहर है। जनता ने आपको 2-3 बार जो है सत्ता सौंपी है और पब्लिक को आपने इस प्रकार धोखा दिया। आज पब्लिक तुम्हें बेनकाब करने को मजबूर है। सड़कों पर आपके पुतले दहन हो रहे हैं। एक कांग्रेस नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपका विरोध कर रही है और आपके साथ आपके नेता, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके समझदार बुद्धिजीवी नेता हैं, वो भी आपके खिलाफ बोलने को तैयार है। तो आप लोगों ने देखा, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूरन सिंह रावत जी मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा करी। सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं मनोज कुमार, नेशनल न्यूज पोस्ट, देहरादून।